ऑप्शन 2 सही लग रहा है। शेर वाली स्ट्रेटजी है, चीता और बाघ वाली। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है पहले में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्या लग रहा है? प्रबल संभावना किस चीज की है? अगर वो गणित के शिक्षक है तो संभावना होगी कि बुद्धिलब्धि ज्यादा पाई जाए। दूसरा बिल्कुल सही है, 2 का दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। 3 में एक तेजी से सीखता है, एक नहीं सीखता, व्यक्तिक विभिन्नता है, तीसरा उत्तर सही है। तो 3 में ऑप्शन नंबर 3 सही। 4 में जब डांटते हैं तो शर्म महसूस कर रहा है, यानी बाल्यावस्था में आ चुका है वो। 4 का दूसरा उत्तर सही है। कहना बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत बाल्यावस्था में ही हो जाती है। उसके 2 पार्ट है ना, 6 से 9 और 9 से 12। तो ये 6 के तुरंत बाद विकसित हो जाता है, तो बाल्यावस्था कहेंगे। 9 से 12 में नहीं होता, 6 वर्ष के तुरंत बाद शुरू होता है, इसलिए केवल बाल्यावस्था चुनिए, उत्तर बाल्यावस्था नहीं। ठीक है। 5 में क्या चुन रहे हैं? अगर अनुकूल न हो तो सब चीज प्रभावित होगी। 5 का चौथा उत्तर सही है। 6 में कोलबर्ग में नहीं बताया, वो तीसरा है, बिल्कुल सही है, 6 का 3 नंबर। 7 में भी तीसरा सही है, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, सही है, 7 का 3। कोताही करने का मतलब कि इग्नोर नहीं करेंगे। कोताही करने का मतलब बिना लेट किए उसे तुरंत लागू करें। बात समझ गए? हाँ, तो कोताही नहीं करेंगे भाई, यही तो कह रहे हैं। आपके सीटेट पास करने को लेकर मैं कोई कोताही कर रहा हूं तो कहेंगे ना कि नहीं कर रहे हैं सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो उत्तर है, पॉजिटिव है वो। खराब नहीं है माने क्या है? तो वही चुनना था इसमें। हाँ जी, 8 नंबर में क्या चुन रहे हैं? 8 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, समावेशी, केवल बालिका पर बढ़ावा देंगे, जरूरी नहीं है। 9 में 9 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। 10 में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं, 10 का दूसरा सही है, प्रवृत्ति को प्रेरित कर उसको सुधार लाएंगे। 11 में समस्या समाधान का चरण कौन सा नहीं है? उत्तर है इनमें से कोई नहीं। बात समझे? लेकिन क्वेश्चन को कैसे सुधारेंगे समझिए। कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है? पहला कट कर दीजिए, पहला कट कर दीजिए और ऑप्शन तीसरा चुन लीजिए। समस्या का उदाहरण प्रस्तुत करना कभी नहीं आता है चरण में, तो यह चरण अलग है, डिफरेंट है। पहला को काट दीजिए, बाकी सब सही है, तीसरा ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है। पहला नाम का कोई चरण नहीं होता है। हो गया घूमना बाहर। एक और कहां रह गई जो हाथ में हाथ जुड़ा के बाहर घूम रही थी? चूंकि मैं देखा हूं भिखना पहाड़ी के पास, इसलिए पूछ रहा हूं। ऐसा लग रहा था मेला में घूम रहे हैं, भटक न जाए, हाथ पकड़े रहना। 11 का तीसरा ऑप्शन पहला कट कर देंगे, ऑप्शन 3 चुनेंगे, ये चरण में नहीं आता। ठीक है। 12 में ये शास्त्रीय अनुबंधन है, ट्रेन और स्कूल वाला एग्जाम्पल डायरेक्ट। 13 नंबर प्रश्न में 13 का दूसरा, हाँ, ये संवेगात्मक दुश्चिंता है। हो गया घूमना फिरना।
एकदम 4 बजे ना तो कोई बाहर नहीं जाएगा, 4 बजे हम आ जाते हैं यहां। गेट लगा दे, स्कूल थोड़ी है गेट लगा के बंद कर लेंगे। 13 का दूसरा उत्तर सही है। 14 में तीसरा सही है। 14 में नए सीखने वालों में रुचि का सृजन करता है ये अभिप्रेरणा, तीसरा सही उत्तर है। 15 में 15 का दूसरा संबंधित है सूझ गेस्टाल्टवादियों का है। 16 में कभी उपस्थित नहीं होता, इसका कारण सब है। अगर कभी नहीं आता है सब कारण हो सकते हैं, कभी कभी आता तो एक कारण होता, बिल्कुल ही नहीं आता है तो सारे कारण सही है। चौथा 17 में पहला बिल्कुल सही है। हाँ कारण तो सब है ना, चूंकि कभी उपस्थित नहीं होता, एक दिन की बात नहीं है, रेगुलर ही नहीं आता है। 18 में क्या चुन रहे हैं? ये आपको नहीं पता है? काफी हद तक प्रभाव पड़े कारण है कि बालक के मस्तिष्क को सादा स्लेट कहा गया। जॉन लॉक ने कहा था इंसान का दिमाग कोरा स्लेट होता है, ये मैंने 2-3 बार क्लास में दोहराया था, तो मैंने कहा जॉन लॉक उत्तर कीजिएगा। इसी को अंग्रेजी में टैबुला रासा कहा जाता है। दिमाग का कोरा स्लेट होने को ही टैबुला रासा कहते हैं। अरे तबला बजाना वही है टैबुला रासा, TABULA टैबुला RASA टैबुला रासा। इसका मतलब है कि बच्चे का मस्तिष्क एक कोरा स्लेट के समान होता है। तो वही बात है, ये जॉन लॉक का कथन है, तीसरा ऑप्शन सही है। 19 में पहला अनुकूलन है जो सबसे लास्ट में होता है, ये दूसरा है साम्य धारण इक्विलिब्रेशन, जो आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच में रहे, ये साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन कहलाती है। ऑप्शन 2 सही है, साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन, इसी को हिंदी में संतुलीकरण भी कहते हैं। 20 में आप लोग तो मारने से हम अलग परेशान हैं, चौथा मार दिए हैं मैंने। परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतःक्रिया को बताती है, यह जीन पियाजे का कथन है। जैविक परिपक्वता और वातावरण के साथ संबंध जीन पियाजे कहते हैं। चौथा सही। 21 में कौन सा सही नहीं है? चौथा सही नहीं है। 21 का 4। 22 में 22 का पहला बिल्कुल सही है, सुगम नहीं बनाएगा ये। 23 में तीसरा सही है, मंदता का लक्षण नहीं है तीसरा, बाकी सब है। 24 में अच्छे मूल्यांकन की विशेषता चौथा नहीं है, बाकी सब है। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ना, मानकता है। स्टैंडर्ड टेस्ट बनाते हैं ना, उसमें सब तरह के प्रश्नों में सारी चीजों को फॉलो करने का मतलब ही है कि मानक है। उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, सभी तरह के प्रश्न है, यानी मानक टेस्ट। आप जो अभी दे रहे हैं ये कौन सा टेस्ट है? एग्जैक्टली पैटर्न के अनुसार दे रहे हैं ना, तो ये टेस्ट मानक टेस्ट कहलाएगा। ये पार्ट टेस्ट नहीं हो रहा है, टोटल 150 नंबर के आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये मानक टेस्ट है। तो मानकता एक टेस्ट की विशेषता है, लेकिन पारदर्शिता नाम की कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। चौथा नहीं है। पारदर्शिता कहने का मतलब है सबको दिखा के करना। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं आप, हर एक आदमी भाग लेता है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे आपके चुने हुए प्रतिनिधि उनको वोट करते हैं, तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि को आप चुनते हैं, तो आप भी शामिल होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। पारदर्शिता नहीं होती, इनडायरेक्ट होता है। आगे बढ़े। 24 का चौथा उत्तर करें। 25 में 25 का पहला बिल्कुल सही है, शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित है। 26 किस प्रकार का चिंतन है? यह आलोचनात्मक चिंतन है। खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख कर रहे हैं, यानी अच्छाई बुराई दोनों देख रहे हैं, तो आलोचनात्मक चिंतन को प्रदर्शित कर रहे हैं। 26 का चौथा। 27 में पहला बिल्कुल सही है। 28 में
हाँ, बाल अपराध न्यायालय उनके लिए विकसित है, पहला सही है। 29, बालक के न बढ़े होने पर, तीसरा उत्तर ज्यादा सही है। विशेष आदत पर ध्यान नहीं देंगे, वो तीसरे पर, बाकी सब पर। कौन से पर विशेष आदत पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो बाल के बढ़े न होने पर, यानी कि छोटा होने पर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। बड़ा नहीं है माने क्या है? तो विशेष ध्यान क्यों देंगे उस पर, छोटा है तो? अच्छा, बड़ा को बड़ा नहीं है तो बड़ा समझ लिए थे। बाल बड़ा नहीं है माने क्या है? तो अब छोटा है तो ध्यान देने की क्या जरूरत है? कितने लोगों ने गड़बड़ किया था इसको। देखिए, सही आया है, घूमे ना। क्वेश्चन में कोई ऐसा भी है चक्कर खा के गिर रहा हो बार बार। कई बार मैंने कहा कि हर प्रश्न के ऑप्शन के दोनों पहलू देखिए। क्लास में भी समझाते थे, अच्छा नहीं है तो क्या है? बुरा है। और वो बुरा नहीं है तो क्या है? तो ये अपने से सोचना पड़ेगा प्रश्न में। दूसरा है साफ सुथरा वस्त्र न पहनने पर, तब तो ध्यान देना पड़ेगा ना। गंदा कपड़ा पहन के आएगा, हम स्कूल से भगा देंगे। जाओ टाइट सरफ से धुआ के आना आदमी के साथ। चलिए तीसरा उत्तर कर लीजिए। बाल बढ़ा हुआ नहीं है तो छोटा है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तीसरा उत्तर सही है। 30 में चौथा सही है। बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। अगर पारिवारिक परिवेश से आगे बढ़ेंगे तो कोई बोझ नहीं रहता है। क्लेश का मतलब झगड़ा होता है। तीसरा में इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहे। बच्चे दूसरे के संपर्क में हम कैसे छोड़ सकते हैं? पारिवारिक परिवेश है ना, तो अच्छे लोगों का पारिवारिक परिवेश से क्या लेना देना? दूसरों के यहां थोड़ी बचना, अपने परिवार को देखना है। सब देख लिए, लेकिन प्रश्न में साफ साफ लिखा है पारिवारिक प्रेस, तो दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे? परिवार के बारे में पूछे तो सवाल में पारिवारिक परिवेश के बारे में सवाल है ना, तो पारिवारिक परिवेश जब अच्छा हो तो बच्चे पर किसी तरह का दबाव नहीं होता। ये अच्छी चीज है। पढ़ने के काम करते हैं, खेलने कूदने के काम करने का प्रेशर नहीं रहता। चलिए लगे हाथ पैर हिंदी कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 121। एक 121 में आज का पैसेज पूरा इतिहास पर आधारित है ना। 21 का पहला बिल्कुल सही है, इसे इतिहास का ज्ञान भी होगा। 122 में चौथा उत्तर सही है, और ये याद भी रखेंगे, ये आपको 6 to 8 के सोशल साइंस में काम आ जाएगी। 123 में चौथा उत्तर सही है। 24 में दूसरा बिल्कुल सही है, शुद्ध एकत्रक, ठीक है। 25 में दूसरा सही है। 26 में तीसरा है, सेमांग के लोगों का है, भोजन संग्रहण अर्थव्यवस्था सेमांग। यानी उनकी व्यवस्था ही संग्रह करने पर आधारित थी। क्या कीजिएगा, कभी कभी तो मिलता था इसलिए जमा करके रखते थे, कभी कभी मिलता था इसीलिए तो जमा करते। संग्रह करने माने जमा करना, तो सही उत्तर है। प्रश्न को दो तरीके से सोचिए कि क्या जरूरत है, नहीं है। 26 का तीसरा सही है। 27 में दूसरा सही है, पुरुषों। मुख्य भोजन के लिए जो प्रयास करता था वो पुरुष थे, स्त्री नहीं। मुख्य रूप से पुरुष का काम है। मुख्य पूछ रहा है तो सिर्फ पुरुष उत्तर कीजिए। लिखा है ना, मुख्य भोजन पुरुषों के सहयोग से प्राप्त होता था, तो मुख्य भोजन के लिए पुरुष उत्तर करेंगे। हो गया। 27 का दूसरा। 28 का पहला बिल्कुल सही है। आज तो बाजी मार गए आप लोग। 29
29 का पहला सही है, 30 में 30 का तीसरा सही है, 31 मानो ही महंता धर्म रेखांकित शब्द का अर्थ है सम्मान, चौथा उत्तर सही है। 32 में दूसरा सही है। 33 में अधिक का विलोम हमेशा अल्प होता है, दूसरा अल्प कम। ह्रास माने नुकसान होता है, नुकसान कम नहीं होता है। तो 133 का दूसरा उत्तर होगा 134। काम का पर्यायवाची पद पहला है, मदन, अनंग, पंक्चर और रतिपति। ठीक है। 135 में 35 का तीसरा सही है। 136 में तीसरा उत्तर सही है। 137 ना, सुदृष्ट को सुकृष्ट बोले यह उसकी मातृभाषा का व्याघात या प्रभाव है। ऐसा लाइन कई बार मैंने बताया था कि मातृभाषा का व्याघात या प्रभाव हो सकता है, इसलिए 37 का उत्तर पहला। अब आप लोग शांत हो जाएंगे तो मैं बता दूं। दूसरा ऑप्शन सुन रहे हैं, उसके उच्चारण में दोष है, कोई दोष नहीं है। सुकृष्ट को सुकृष्ट सुदृष्ट पढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं। उसके उच्चारण करने में समस्या है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। उच्चारण की समस्या अलग होती है, जिसे हम उच्चारण की समस्या किसमें है, जिसमें बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिएट होती है, उसको डिस्फेजिया कहते हैं, वो नहीं है। तो समस्या की बात नहीं करेंगे। चूंकि उसके यहां मैंने कई बार बोला ना कि हम जैसा उच्चारण यहां बिहार में करते हैं, जरूरी नहीं है कि कश्मीर में लोग हमारे जैसे उच्चारण करते हो। फर्क पड़ता है ना प्लेस का, वही फर्क है यार। वो द को कब बोलता होगा वहां पे, इंडस को सिंडस कहा हमारे यहाँ के लोगों ने जो अरबी आए, तो उच्चारण पे फर्क पड़ता है ना, प्लेस टू प्लेस, ये वही है। तो वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसी का प्रभाव है कि सुदृष्ट को सुकृष्ट कहता है। अब क्लियर हुआ? आपका उत्तर पहला 37 में नंबर गया। वक्त आएगा, घबराना नहीं, अभी 3 दिन बाकी है, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन इसको मैंने कई बार समझाया, मैंने कहा था मातृभाषा का व्याघात बोलने में आ सकती है, कई बार हिंदी में मैंने बताया था ये लाइन, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं थोड़ा सा। मानक का तो प्रयोग ही नहीं करना है कभी, मानक अपने आप में नेगेटिव चीज है। 37 का पहला हो गया, दुखी बिल्कुल ना हो, नंबर बढ़ेंगे। 38 का पहला सही है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित कराएंगे क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा चौथा भी पढ़ दें, आप उसके अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। जब वो कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती है, हो सकता है बोलने आए और आवाज ना निकल रहा हो, आदमी की अभिव्यक्ति दोनों होती है ना, मौखिक और, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि जिसने लिखा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति जरूर होगा? अपनी तरफ से क्यों सोच रहे हैं? लिखित अभिव्यक्ति है तो शिक्षक ही उसे प्रदर्शित करवा दे। साफ साफ लिखा है, सरिता अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती है, बोलती नहीं है, लिखा है, नंबर नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि वो गूंगा हो, तब क्या करेंगे? मैंने कहा ना कक्षा में डाइवर्सिटी होती है, इसलिए जो दिया है उसी पर सोचेंगे, अपनी तरफ से नया नहीं। अब देखिए चौथे में क्या समस्या है, समझिए।
आप उसे अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे, हो सकता है अभिव्यक्त करने की क्षमता ही ना हो, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, लिखे हैं बोल नहीं पा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि जो वो लिखा हो शिक्षक उसे प्रदर्शित करवा दे कि ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखती है। बात समझ में आई? नहीं तो ऐसा होगा बच्चे लिखना बंद कर देंगे, जिसने लिखा वही प्रेजेंट करेगा, पता चले सुन के बेहोश है वो 2 दिन से। आगे बढ़े। पीछे से भी आवाज आ रही है क्या? 139 में चौथा बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी दोनों सही। 40 में सुधार की बिल्कुल सही है, 40 का दूसरा उत्तर सही है। 41 में बहुत सही उत्तर है, 41 का पहला उत्तर सही है। 142 कार्य को नियमित बनाएंगे, बिल्कुल सही है पहला। 43 में पहला ही सही है, बहुत सही उत्तर चुने आप लोग। 144 लागू नहीं होने का कारण क्या है, सवाल यहां है। तो लागू नहीं होने का कारण है पहला, प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के नियमों का ही पालन नहीं करेगा तो लागू कहां से होगा? अगर एज ए प्रिंसिपल मैं ही पालन नहीं करूंगा तो लागू कैसे करवाऊंगा? पहला कारण है। तीसरा, छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होना, वो भी सतत और व्यापक मूल्यांकन से समाधान। मैंने तो आज तक ऐसा समाधान नहीं सुना है। किसका उत्तर है तीसरा? मतलब मैं उनके दर्शन करना चाहूंगा कि इतना पढ़ाने के बाद प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के लिए रिमेडियल और डायग्नोस्टिक यूज करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन यूज नहीं होता है। पता है सबको क्या बोलते हैं, वो गाय भैंस के लिए मिक्स करके बनाते हैं, अरे उसी में दाल सब्जी दही सब कुछ मिक्स कर देते हैं, वो क्या होता है? हाँ वैसा ही कुछ हो गया है पढ़ाई। 144 का कारण पहला सही है कि अगर प्रिंसिपल होने के नाते मैं नहीं लागू करूंगा तो कैसे काम करेगा वो। 145 45 का तीसरा उत्तर सही है। अब बात सुनेंगे, भाषा को सीखने की अनेक विधियों में से एक विधि है ये, तो ये आंशिक रूप से सही है, इसके अलावा भी 10 और सही हो सकते हैं। अगर भाषा अनुक्रम के माध्यम से ही सीखी जाती है तो प्रॉब्लम है, लेकिन सीखी जाती है लिखा है ये सही है, लेकिन पूरी तरह तो सही नहीं है, क्योंकि सीखने के और भी 10 तरीके हैं, तो इसको आंशिक रूप से सही मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी सीखने के 10 तरीके भाषा के हैं। तो ये अगर 10% काम करेगा तो क्या कहेंगे कि आंशिक रूप से ये लाइन भी सही है। कुछ बात समझ आई? सत्य है या असत्य है? तो आंशिक रूप से सत्य है, ये मान लेंगे। 146 46 का पहला ज्यादा सही है, मुबारक हो। 147 47 में दूसरा बिल्कुल सही है। 48 में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा तो तीसरा उत्तर सही है, प्रत्यक्ष विधि। 49 में ए और बी दोनों सही है, ठीक है, चौथा। 50 में चौथा सही है। सोशल है कि साइंस है आज? पहले सोशल है, तो बिना देर किए गर्मा गर्म सोशल साइंस को कर लीजिए। गर्मा गर्म इसलिए क्योंकि इसमें गर्म गर्म क्वेश्चन भी हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 31, दूसरा कौन लगाया है पहले ये बताएगा? ज्वार भाटा। 31 का पहला उत्तर सही है, जल चक्र को बता रहा है। 32 में तीसरा बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा के निकट गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। 33 में
कोहरे वाला मौसम दूसरे में बनता है, गर्म और ठंडा मिक्स होगा तो कोहरा बनता है। 33 का 2। 34 में कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं है कि तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत लाइन है। 35 में ज्वार भाटा सबसे ज्यादा अरब सागरीय तट पर आता है, पहला। 35 का पहला बंगाल की खाड़ी के तट पर नहीं आता, अरब सागरीय तट पर आता है ज्वार भाटा। बंगाल के खाड़ी में थोड़ी लगातार ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। हाँ, सिर्फ तटीय भाग में, वो भी कहां के? अरब सागरीय। पहला सही है। 36 में 36 में तीसरा सही है। 37 में चौथा सही है। भूकंपीय क्रिया बहुत कम हो जाती है। 38 में इसमें तीसरा सही है, मतलब दोनों संभव है। 39 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? दूसरा। तो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहां लिख लीजिएगा याद रखने के लिए, बाकी सब सही है। 40 में ग्रीन हाउस गैस, भूमंडलीय ताप, तीसरा बिल्कुल सही है। 41 में नाइट्रोजन की प्राप्ति जड़ से होती है, जड़ से। जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु स्थिरीकरण करता है और वहीं से वो, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता, पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु, और वही क्या करता है? वही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मिट्टी की वजह से होता है कि जड़ की वजह से? सवाल यहां है। साइंस का प्रश्न है, सोशल में भी आता है, ये जड़ सही उत्तर है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो वायु से, ऑक्सीजन से, पेड़ पौधों के माध्यम से उसकी जड़ों में जमा करता है नाइट्रोजन को। इसलिए खेतों में दलहनी पौधों को नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए लगाना पड़ता है। तो जड़ सही है, मिट्टी मत लगाइए, मिट्टी में पहले से नाइट्रोजन नहीं होता। दलहनी पौधे लगाने से उसमें जड़ में जो जमा होते हैं वही होते हैं। तो मिट्टी इसलिए दिया गया कि आप सोचें, इसलिए नहीं कि उत्तर सही है। हाँ, जड़ से। और जड़ में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। आगे बढ़ जाते हैं। 41 का तीसरा। 42 में 42 का दूसरा सही है, समताप मंडल। बादल विहीन मतलब कोई बादल नहीं होता, तो बादल का नहीं होना, विहीन का मतलब यही होता है। तो जहां एकदम साफ सुथरा मौसम हो, एरोप्लेन उड़े, उसमें वही होता है समताप मंडल। 43 में 43 का चौथा सही है। 44 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 45 कोई दूत नहीं भेजा मध्य एशिया में, चौथा सही है। अशोक ने मध्य एशिया में कोई दूत नहीं भेजा था। 46 में धम्म की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था, दूसरा। अशोक ने ही धम्म की शिक्षा की बात की थी। अशोक के शासन काल में हुआ था वो। अशोक के धम्म की शिक्षा के लिए महामात्र नाम के अधिकारी घोषित किए। अशोक वाला चैप्टर इसीलिए हम अलग से पढ़ाए थे एक दिन ऑनलाइन। अशोक वाला अलग से चैप्टर बताए थे, उसमें महामात्र शब्द की चर्चा आई थी। नहीं देखे होंगे ध्यान से। अशोक ने एक आदमी नियुक्त किया था, उसका नाम महामात्र रखा गया। अशोक के है, अशोक नहीं किया था, अशोक के, चूंकि धर्म की शुरुआत वही किए थे, तो वो धर्म ही अशोक के नाम से है। ठीक है। 46 का उत्तर 2 कर लीजिए। 47 में रामपुरवा बिहार में है। अरे बिहार में है रामपुरवा। अब ये भी उस दिन अभिलेख वगैरह के बारे में मौर्य साम्राज्य का रामपुरवा नाम नहीं आया था बिहार का। 48 में पहला उत्तर सही है। 49 में जरथुष्ट कहा गया, चौथा सही है। किस धर्म के प्रचारक या संत के मूल शिक्षा सूत्र है? जरथुष्ट मतलब पारसी, बगल में लिख लीजिएगा। जरथुष्ट का मतलब पारसी लोगों के प्लेस की चार्ज। 50 में 50 का दूसरा, डाउट है।
आश्रम शब्द का चर्चा, ये मानव जीवन का चरण है तीसरा। मानव के जीवन का चरण है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सब आश्रम जो है मानव जीवन का चरण है। इतना सीधा सा उत्तर है। संत के लिए नहीं है भाई, आम आदमी के लिए है। उसमें से जो मान लेगा वही ना करेगा, संत बनेगा। यह मानव जीवन से संबंधित चरण है, जो जिसको अपनाए उसमें जिएगा। 4 चरण बताए गए थे, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ये आज क्या होते हैं वो जो शादी ब्याह ही नहीं करता है, सन्यास। हाँ वही सब है। तो 50 का ये उत्तर तीसरा कीजिएगा और इसे याद रखिएगा, मानव जीवन से संबंधित है। 51, भिक्षु बॉक्सी बौद्ध धर्म में प्रकृत शब्द का प्रयोग करते थे, आम बोलचाल की भाषा प्रकृत थी उस समय। 51 का पहला। 52 में 52 का दूसरा सही है। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने क्या माना? घर का त्याग किया और सच्चे शिक्षा की ओर बढ़े। 52 का 2। 53 प्रमुख शिक्षा केंद्र वल्लभी था, पहला। हाँ पहला सही है। 54 में सभी के लिए जीवन प्रिय है कथन जैन धर्म से संबंधित है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारते ये लोग। 55 में सभी जीव जीना चाहते हैं, नहीं 55 में क्या कर रहे हैं? मगध क्षेत्र में प्रकृत बोली जाती थी, प्रकृत। अरे महात्मा बुद्ध भी बिहार से ही शिक्षा का प्रारंभ किए थे ना, तो प्रकृत चलता था यहां। पाली भी था, लेकिन मगध क्षेत्र में मगधी किस भाषा या लिपि का रूप है? तो प्रकृति का रूप है। लिपि प्राकृतिक थी और भाषा मगधी थी। पाली लिपि नहीं थी, पाली भाषा थी। ब्राह्मी और खरोष्ठी तो अन्य जगह की लिपि है, बिहार की थी ही नहीं। अभी भी कंफ्यूजन है। प्रकृत भाषा भी थी, प्रकृत लिपि भी थी उस जमाने में, और ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि दूसरे स्थान की थी, और पाली भी भाषा थी। तो मगधी किस भाषा या लिपि का रूप? तो प्रकृति का ही एक सुलझा हुआ रूप था मगधी, पहला। हालांकि इसको चेक कर लीजिएगा अपने स्तर से भी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ये पहला ही उत्तर सही है। 56 में प्रकृत बोले हैं, 55 का पहला। 56 में क्या लगा रहे हैं? छंदों के उपनिषद में रौनक और अभितर प्रणाणित, ये दोनों ऋषि के नाम है। दूसरा, उपनिषदों में ये दोनों ऋषि के नाम की चर्चा है। 57 में आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, यह विचार संबंधित है उपनिषद से। तीसरा, उपनिषद से संबंधित है। 58 में जनपद जन के बसने की जगह। दूसरा, महाजनपद बड़े क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था, जनपद नहीं, जनपद के लिए सिर्फ दूसरा सही है। मतलब सब समझा हुआ चीज कैसे गलत हो रहा है बताइए? जनपद और महाजनपद में फर्क नहीं है। सभी डालने में ही भलाई है, चूंकि होता तो सब याद कर लेंगे, नहीं है तो चूज करेंगे। एग्जैक्ट नॉलेज चूज करता है सभी होगा कि नहीं होगा। 59 में दूषित धर्म की उपेक्षा करके लाभ दिया जाएगा, यह उद्देश्य नहीं है, चौथा सही है। 59 का 4। 60 में अवकाश घोषित किया जाता है, यह धर्म निरपेक्ष राज्य और संस्कृति है। 60 का तीसरा। हाँ 60 का 3। 61 में धर्म निरपेक्ष राज्य और विविधता जैसे कोई चर्चा है ही नहीं हमारे संविधान में, तो उसकी बात क्यों करेंगे? संस्कृति की बात है, विभिन्न धर्मों संस्कृतियों इसकी चर्चा है, लेकिन विविधताओं की चर्चा नहीं है। 61 में सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले शपथ लेते हैं। अमेरिका में शपथ लेके ही तभी स्कूल में प्रवेश होता है। 62 तीसरा सही उत्तर है। दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यही पृथक्करण का मतलब है। 63 आज का जो प्रश्न है इसमें से कई प्रश्न फाइनल एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहेंगे, बस यही ध्यान रखिए।
जो सोशल साइंस में प्रश्न दिख रहे हैं, इसमें से कई प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट आ सकते हैं। आएगा वो भी, हाँ। मतलब आज इसको मिक्सी में डालना है, इसका जूस बनाना है और पी जाना है। 63 का पहला उत्तर सही है। धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच अलगाव, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सब हस्तक्षेप कर सकता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। पहला 64 में इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी और अन्य धार्मिक प्रतिचिह्न धारण नहीं करेगा फ्रांस में, फ्रांस नहीं पहनने देता। 64 का 2। 65 का तीसरा सही उत्तर है। 66 न, अधिकारों से संबंधित नहीं है। दूसरा, व्यक्ति को नागरिक के रूप में तथा व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में अधिकार, गलत है ये। नागरिक के रूप में है, व्यक्ति के रूप में नहीं है। 67 कौन सा गलत है? विधान परिषद राष्ट्रपति, पहला क्यों चुने? तो तीसरा सीधे, राष्ट्रपति को विधानसभा कैसे भंग कर सकता है? विधानसभा भंग करने राष्ट्रपति आएगा तो राज्यपाल क्या करेंगे राज्य में? हाँ, तो परिषद भी भंग करने राष्ट्रपति नहीं आते हैं। राज्य का काम है, राज्य के गवर्नर संभालेंगे। कौन सा एक गलत है? तो राष्ट्रपति को विधान परिषद समाप्त करने की संस्तुति दे सकता है। विधान परिषद कभी समाप्त होता ही नहीं है भाई, उसके सदस्य हर 2/3 बदलते रहते हैं, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अभी भी बात नहीं समझ में। राज्यसभा कभी भंग होता है तो विधान परिषद कैसे भंग हो सकता है? किसी के भी साथ नहीं कर सकते भंग, भंग हो ही नहीं सकता। यही कानून है, कोई नहीं कर सकता। पूरा परिषद हटा देगा। विधान परिषद समाप्त करना और हटाने में बहुत फर्क है। समाप्त करने का मतलब है कि चल रहा है, हमने बंद कर दिया। ये पावर किसी के पास नहीं है। चलती हुई चीजों को भंग नहीं कर सकते। हाँ, अब आप अपवाद के बारे में एक लाइन कहीं लिखे पढ़े होंगे तो अपवाद लागू नहीं करना है कि ऐसा दूसरी जगह हो चुका है। जो एक्चुअल है वो देखना है। तो ऑप्शन क्या चुने? क्या होगा? पहला, वह राज्य सरकार को चलाने के लिए सुविधाजनक नियम या अधिनियम राज्य का गवर्नर बना सकता है। बिल्कुल बनाता है। असत्य कथन में तीसरा ही चुनेंगे, बस यही ध्यान रखिए। चूंकि आपके पूरे राज्य की यूनिवर्सिटी चलाने का काम गवर्नर ही करते हैं, हायर एजुकेशन, तो नियम तो वही बनाता है। आगे बढ़े। 67 में तीसरा चुनिएगा। 68 में तीसरा, सार्वजनिक लेखा जोखा समिति अनियमितता की जांच करेगी। सही है। 68 का 3। 69, मतदाताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराने से संबंधित है। तीसरा, चुनाव कानून संशोधन 75 में आया। 69 का 3। 70 में, हाँ, रोजगार सेवा के संबंध में सही है सिर्फ तीसरा, रोजगार केंद्रों द्वारा रोजगार अवेलेबल कराएं, वहां पे पंजीकरण कराना पड़ता है तब रोजगार मिलेगा। 70 का तीसरा हो गया। 1 नंबर, पंजीकृत एजेंसी नहीं। देखिए, किसी डिफरेंट एजेंसी द्वारा जॉब नहीं ना अवेलेबल कराया जा सकती। जब भी होगा सरकारी कंपनी द्वारा ही दिया जाएगा। तो रोजगार केंद्र खोले जाते हैं, कोई एजेंसी प्राइवेट नहीं होती है। समझ में आई बात? एजेंसी माने प्राइवेट एजेंसी होती है और रोजगार केंद्र सरकार ओपन करती है। उसका नाम है पंजीयन या पंजीकरण केंद्र होता है। वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कॉलेज में देखिए, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत ये जो एक प्रोग्राम है, इसमें रोजगार के लिए अलग अलग सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। प्राइवेट एजेंसी तो कहती है ना स्टाफ हायर करे या स्टाफ आए, वो वाली पॉलिसी नहीं है। वहीं पे रोजगार केंद्र में जाकर रजिस्टर होंगे, जैसा कि दिल्ली में बन चुका है। वहीं से जॉब होगा। अगर कोई भी बाहर उसे जॉब देना चाहे तो नहीं मिल सकता वो। तो रोजगार केंद्र खोले जा रहे हैं आज के डेट में।
तो उत्तर सही ज्यादा है वो तीसरा है। 71, 71 में तीसरा, उत्सुकता और बिंदु दोनों सही है, ठीक है। 71 का तीसरा उत्तर सही है। 72 में विषय वस्तु की अच्छी प्रकार से तैयारी कर सके, बिल्कुल तीसरा सही है। 72 का तीसरा। 73 में क्यों? विद्यार्थियों को विभिन्न नीति से अवगत करा रही है तो वो सरल से जटिल की ओर जाएगी। 73 का पहला, सरल चीजों को पहले बताएगी फिर धीरे धीरे जटिलताओं की ओर बढ़ेगी। 74 में चौथा है कमजोर बच्चों पर ध्यान देके परेशानी को दूर करें। 75 एमपी मुफात सही उत्तर है, दूसरा। एक नंबर आया। 75 का दूसरा सही है। 76 में सभी कथन का अनुसरण हो सकता है, चौथा सही है। 77, 77 में भी चौथा सही है। 78, हाँ 77 में चौथा। हाँ तो थोक चीजों की ही तो परिचय कराने जा रहे हैं, तो बाजार में नहीं ले जाएंगे। सवाल में थोक लिखा है ना। 78 में क्या लगा रहे हैं? एनसीईआरटी पहला। मुझे लगा कि इसमें भी डाउट है, क्योंकि मेरा मुंह दुख गया है 4 महीने से बताते बताते एनसीईआरटी के बारे में। 78 का एक। 79, इनका व्यवस्थित क्रम क्या है यही पूछा जा रहा है, तो व्यवस्थित क्रम है दूसरा, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन के बारे में पूछ रहा है। क्रियात्मक लिखा है ना, साइकोमोटर डोमेन, ऊपर पढ़िए। साइकोमोटर डोमेन को कह रहा है कि सब सीरीज में बताइए कौन सा सही है, तो दूसरा सही है। हाँ जी। 80 में साइकोमोटर ब्लूम टेक्सोनोमी में पढ़े हैं, उसके सब स्टेप जानते हैं, उसी स्टेप को क्रम से पूछ रहा है कौन सा होगा, दूसरा सही है। 80 में, 80 में सब सही है, चौथा। 81, 81 में दूसरा सही है। बहुत तरक्की हो गई आज तो। 82, 82 में पहला सही उत्तर है। 82 का पहला सही है। 83, 83 का दूसरा है, परिमाणात्मक रूप से व्यक्त करना है, परिमाण के रूप में ही मापन कहलाती है। 83 का 2। 84 बाहरी और आंतरिक वैधताओं के मापन नहीं कर सकते ना, वैधता का मापन नहीं होता, वैधता की जांच होती है, माप नहीं सकते। 84 में चौथा उत्तर सही है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न। 85 में, 85 में भी चौथा सही है। 86 में, 86 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 87 में, मतलब याद रखना है सारी बातों को, आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित सब सही है। 87 का 4। 88 में चौथा है पोर्टफोलियो। 89 में संचार माध्यमों को समझना पढ़ाने के बाद विद्यार्थी को रेखा चित्र दिखाती है और प्रश्न पूछती है। इसका मतलब है कि पढ़े गए पाठ के आधार पर सामग्री या व्याख्या का आकलन कर रही है। दूसरा, आकलन करने का प्रयत्न कर रही है पढ़ाने के बाद, दूसरा सही उत्तर है। हो गया क्लियर? 90, 90 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 90 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है।
बताने से ज्यादा मेहनत पड़ता है लगातार बोलने में। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हेलो, चलो साइंस वाले लोग कर ले पहले, इंग्लिश हिंदी संस्कृत सब होता रहेगा। साइंस वाले लोग पेपर निकाले। तो बड़ी मोटा वाला बैकग्राउंड आ गया है। धैर्य बनाए रखे, धैर्य। बाकी लोग शांति बनाए रखें, और शांति का मतलब है कि कागज का पाइप बना के हेड टू कान, कान टू मुंह बातचीत कर सकते हैं, आसपास नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 साइंस मैथ, मैथ का पहला क्वेश्चन। 1 किसका आया है? 160 है। ये दो संख्याओं का योग 20 और अंतर 60 हो, चौथा सही उत्तर है। 20/160 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? अच्छा, बना के चेक किए होंगे, 160 उत्तर आ रहा होगा। किसी को डाउट है इसमें? संख्या x और y मान लीजिए और x माइनस वाई, x प्लस वाई 20, x माइनस वाई 8, x और y का वैल्यू निकाल लेना है, हो जाएगा। 32 में 703499 ना 449 पहला सही उत्तर है। जिन लोगों का कैलकुलेशन गड़बड़, सत्तर 34 नहीं आ रहा है। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं, 70 34 49 करके पहला ऑप्शन को ठीक कर लेंगे। नहीं नहीं, पहला ऑप्शन सही है। 70 34 34 के बाद फिर एक और 4 आएगा तब ना 49 होगा। देखिए पहला नंबर ऑप्शन है उसको सुधार दे रहे हैं, 703449, ठीक है। 703449 क्लियर है। पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, बना लीजिएगा। टाइपिंग में एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया है, उसकी जरूरत नहीं है। 33 में 22.14/15 ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी आया था एक, ठीक है। 33 का चौथा ऑप्शन हो गया ना। 34 में भी चौथा, यानी कि 12.1/9 यानी 1/9 हमारा भिन्न के रूप में प्रकट होगा, सही है चौथा ऑप्शन। आंसर होगा 12.1/9, तो 1/9 भिन्न को अलग कर लेंगे, 12 को अलग कर देंगे, ठीक है चौथा उत्तर। 35 में कितना आ रहा है आंसर? गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन का गणितीय मान समान है। पृष्ठ देखिए 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 3 आएगा, तो 3 तो बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन में 3 लिखा है ना, तो क्यों नहीं बनाए? अच्छा बनाए, बाकी लोग क्या देख के ही छोड़ दिए कि नहीं बनाना है? सही है 35 का दूसरा ऑप्शन। 36 में 8:01 पर एक साथ बजेंगे पहला। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, और सभी घंटियां 60 सेकंड बाद यानी 1 मिनट के बाद बजेगी, तो 8:01 होगा ना। 60 सेकंड माने 1 मिनट, तो 8:01 पर सब एक साथ बजेंगे, तो 60 ही सेकंड न बढ़ाइएगा 8 बजे के बाद। अपनी तरफ से नहीं बनाना है उसको। 8:01 सही उत्तर है। कितने लोग आए हैं सही? एक ही आदमी का गड़बड़ाया है। लेकिन लग रहा है कि 8:04 होगा।
किसका आया है 8:15? तो गलत आया है, गलत आया है और सुधार लेंगे उसको तुरंत। एक बार 8 बजे बजी और ठीक अगले मिनट में बजेगी चारों एक साथ, ठीक है? 8:01 पे। पहला सही उत्तर है 37 में 35/9 आएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि आप योग के अनुपात का वापस उलट के गुना नहीं करा रहे हैं। क्या है, क्या क्या दिया है? 3a + 7b और फिर नीचे 3a - 7b। ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ठीक कर लीजिए ना, इसीलिए नहीं आ रहा होगा। दोनों प्लस होंगे तो कट जाएगा ना, कट के एक आ जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। एक प्लस में ऊपर, एक नीचे माइनस में होना चाहिए, ये देख रहे हैं हम। हो जाएगा अब? तो हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। चलिए, इसको आंसर 35/9 आएगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। 38 में 1.21 × 10⁹ मानक रूप तीसरा है। मानक का मतलब दशमलव के साथ पावर्स को यूज कर रहा है, ये सही होता है। मानक नहीं है, सब संख्या है, लेकिन क्या पूछ रहा है? मानक रूप में सिर्फ तीसरा सही है। कुछ बात समझ आई? हाँ, जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर। तो इस रूप में क्यों लिखी जाती है? क्योंकि यह मानक रूप होता है। बात समझ में आई? इसीलिए जो मानक है वो तीसरा है। आगे बढ़े। तीसरा है 1.21 × 10⁹, वैल्यू सब सही है, लेकिन मानक रूप में तीसरे को प्रदर्शित करते हैं। 39 में 15.15/59, तीसरा सही है। एक दिन और आया था ये प्रश्न, अब तो याद हो गया होगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। 40 में पीसी का मान 5 सेंटीमीटर होगा। 5 × 9/9, ठीक है, 5 ही आएगा। 5 सेंटीमीटर सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 40 में। नहीं बनाना है? PA × PB = PC × PD, सेट हो गया। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 और PB को टोटल जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9। और हमें पूछ क्या रहा है? PC का वैल्यू ना, PC पता नहीं है और PD ऑलरेडी 9 है, तो 9 से 9 कट गया, PC = 5 आ गया। ठीक है। 41 में क्या किए? इसका फॉर्मूला है n - 2 × 180, ठीक है। तो टोटल कितना एंगल है? 540 डिग्री होगा ना। n का वैल्यू कितना आएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू ऑप्शन में कितना दिया है? 5, 6, 7, 8, 5 आएगा, यानी पहला उत्तर सही है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मैथ बनाना बहुत मुश्किल है। फॉर्मूला कम से कम माइंड में होना चाहिए कि अंतःकोण और बाह्य कोण निकालने के लिए क्या यूज करेंगे। तो 41 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 42 में पक्का है? 126 रुपया सही उत्तर है। PRT/100 यही यूज किया है ना, ठीक है। 43 में टोटल 6 अंक है और सम संख्या 3 है,
तो 3/6 यानी 1/2 आएगा। ठीक है, पहला उत्तर सही है 43 में। 6/3 टोटल अंक 6 हुआ, उसमें सम संख्या 3, तो 3/6। नहीं समझे अभी तक प्रायिकता में? ऊपर इवेंट्स होता है, नीचे टोटल होता है। इवेंट्स 3 है और टोटल 6 है, कटेगा तो कितना होगा? सम संख्या 3 ही होगा ना 1 से 6 के बीच, 2 4 6, और टोटल संख्या 6 है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 43 का पहला सही है। 44 में 76% दूसरा सही उत्तर है। ठीक है, 76%। 45 में 9.9/29 चौथा ऑप्शन आएगा। जिन लोगों का उत्तर नहीं आया होगा, नीचे के √10 का हर का परिमेयकरण नहीं किए होंगे, तो नीचे जब रूट बचे तो √10/√10 किया जाता है ताकि उसका वैल्यू निकल जाए, यानी 9.9/29 आएगा आपका उत्तर। 46 में चौथा यानी 14.1/2 सही उत्तर है। 47 में 4 किलोमीटर स्क्वायर ना, 20 आपका आ रहा है। 1 सेंटीमीटर 20,000 है ना, तो 20,000 मैंने किलोमीटर में कितना? 0.2 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में करेंगे तो 0.2, और 0.2 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर आएगा। ये 4 किलोमीटर आंसर सही है। 4 किलोमीटर गलत सेटिंग्स बनाए हैं। 0.2 किलोमीटर हो रहा है ना, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 20,000 सेंटीमीटर। आपका आंसर 4 किलोमीटर स्क्वायर होगा। इसको घर पे फिर चेक कीजिएगा बना के। 48 कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? तो 1/2, चूंकि 1/4 से बड़ी 1/2 होती है। 1/4 मतलब 1/4, और ये आधा है तो ये बड़ी होगी, तीसरी बड़ी होगी। ठीक है, अपने वर्ग से। 49 में 24/85 n × n + 1 × 2n + 1/6। यही फॉर्मूला यूज किया है ना, कि फॉर्मूला ही भूल गए? आधे लोग को तो इधर याद ही नहीं है। n × n + 1 × 2n + 1/6 होल स्क्वायर है तो निकाला जाता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सबका योग निकालने के लिए। QN ये सब पे स्क्वायर ही है, क्यूब किसी पे नहीं है। कुछ बात समझ आई? क्योंकि हाईएस्ट मान 20 के स्क्वायर फॉर्म में निकालना है, सब पे स्क्वायर ही रहेगा। 49 में 24/85 2485 नहीं बनाए होंगे तो सॉल्यूशन ले लीजिएगा। 50 में 36,000 आ गया है। 11.1/9 99,100/9 सही है। 36,000 सही उत्तर है। 50 का पहला। 51 में उपरोक्त सभी नियमित रूप से उपस्थित भी करवा दिए हैं। होगा ना नियमित रूप से उपस्थित? हाँ, तो सब सही है। 51 का चौथा। 52 में पहला बिल्कुल सही है। 53 में चौथा ऑप्शन सही है। 54 में पहला।
आकर्षक अगर बनाना है तो वृक्ष के जैसा बनाइए, ट्री चार्ट बोलते हैं उसको। 55 में 55 का दूसरा सही है। 56 वस्तुओं के द्विविमीय आकृति, द्विविमीय में उसके छाया द्वारा देख सकते हैं, सही है, पहला सही है। उसके छाया के रूप में देख सकते हैं। 56 57 में निगमन में सूत्र का प्रयोग करते हैं, तीसरा सही है। 58 संश्लेषण विधि के असत्य है, दूसरा। विश्लेषण से पहले संश्लेषण नहीं आता, विश्लेषण के बाद आता है, तो गलत ही तो बता रहे हैं। यह विश्लेषण से पहले प्रयोग होता है, यही लाइन तो गलत है, क्योंकि पहले विश्लेषण होता है तब संश्लेषण होता है, विश्लेषण से पहले संश्लेषण नहीं होता। तो हम क्या सही बता रहे हैं इतना देर से? हम भी तो कह रहे हैं कि गलत है। किधर से किधर पर आए? संश्लेषण से विश्लेषण कि विश्लेषण से संश्लेषण? पहले कौन आएगा? और ये कह रहा है कि विश्लेषण से पहले संश्लेषण आएगा, तो गलत नहीं है, तो गलत ही तो चुनना था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? संश्लेषण रटने को नहीं, निगमन रटने को बढ़ावा देता है, निगमन, तो वो तो गलत लाइन है। रटने को बढ़ावा देती है संश्लेषण विधि में असत्य कथन के रूप में। रटने का संश्लेषण से कोई संबंध ही नहीं है, उसको चुनेंगे ही क्यों? उसका तो ऑप्शन से ही लेने देना नहीं है। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, विश्लेषण तोड़ना, तो सत्य असत्य की कोई बात नहीं है। 58 में 58 का दूसरा विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, लाइन गलत है। 59 में चौथा सही है। 60 में 60 का चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। 61 60 का चौथा बोले हैं। 61 का दूसरा कौन बोला? बहुत सही उत्तर चुने हैं, बोलिए जल्दी से कि हाँ चुनो। आवाज नहीं निकलता है, दोबारा पूछते हैं तो। बहुत सही उत्तर है 61 का दूसरा, मुझे डाउट था। 62 में 1000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, तो आवर्तकाल 1/1000 यानी 0.001, तीसरा सही है। 1/1000 T बराबर 1/hz, तो 0.0001 सेकेंड हो जाएगा। 63 में दूसरा सही है, नेत्र है, नेत्र, शंकु और सलाई नेत्र में पाई जाती है, ठीक है। 64 20 किलोमीटर की दूरी 50 की औसत चाल और 80 किलोमीटर 60। हाँ, 2xy डिवाइड x प्लस वाई, यही फॉर्मूला लागू करते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए और याद रखिए, औसत चाल के लिए होता है 2xy डिवाइड x प्लस वाई, यही औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है। और इसका आंसर है 50 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन। बाकी लोग तो एवरेज निकाल दिया होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, हो गया। गलत उत्तर है 55, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 का दूसरा, ठीक है। 65 में चौथा सही है, सब केंद्रक में पाए जाते हैं। 66 पीलिया रोग विषाणु से होता है, सही है, दूसरा। 67 में चौथा सही है, समुद्री समीर। 68 में लंबाइयों का अनुपात 1:5 होता है, पहला सही है, पहला सही है। 69 में पहला सही है, घर्षण बल। 70 में अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का स्राव अग्न्याशय से होता है, चौथा। शर्करा को नियंत्रित करे वो पैंक्रियास से ही निकलेगा ना। इंसुलिन, जो शर्करा यानी कि चीनी को कंट्रोल कौन करता है?
इंसुलिन, इंसुलिन कहां से निकलता है? तो चौथा उत्तर चुनेंगे ना, अग्न्याशय से। क्लास की कॉपी में आप लोगों के लिखा हुआ है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। 71 में प्रभाजी आसवन दूसरा सही उत्तर है। 72 ब्रायोफिलम में जनन पत्ती द्वारा होता है, चौथा सही है। 73 में तीसरा उत्तर सही है। 74 1 और 3 सही उत्तर है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है 74 में। बाकी लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे। दूसरा 1 और 3 कहां रह रही है कि छूट रहा है? 73 का 3। 75 तीसरा सही उत्तर है। 3 4 1 2 तीसरा उत्तर सही है। अच्छा नहीं, यहां लुई पास्चर की, रॉबर्ट कोच जीवाणु, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसमें आंसर नहीं करना है, सब लगा हुआ है। हाँ हाँ पहला उत्तर है, नहीं सही है पहला उत्तर। 75 का उत्तर पहला सही है। आगे बढ़े। 76 में तीसरा सही है दोनों। 77 में सल्फर डाइऑक्साइड सही है पहला। 78 सितार की डोरी का तारत्व तीसरा सही है, यही झंझनाहट लाती है। 79 विषमांगी मिश्रण नमक का होगा, चौथा सही है। 80 में पेशियों में क्रैम्प आते हैं, इसका कारण दूसरा है। यह सब क्वेश्चन YouTube पे डिस्कस हो चुका है। 81 में ना उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के पुस्तक में जीवन से संबंधित व्यापक प्रश्न होने चाहिए, दूसरा सही है। क्या हो रहा है? 82 पहला सही आर्मस्ट्रॉन्ग। 83 में तीसरा सही है, उपरोक्त दोनों। 84 का पहला उत्तर सही है, प्रयोग अभिलेख। 85 का चौथा ऑप्शन सही है। 86 में भी चौथा सही है। उत्सुकता चिंतन सबके लिए हो सकता है ये। 87 में दूसरा सही है। 88 में विकास के बारे में जानकारी देना रचनावाद का अर्थ है। चूंकि इसमें कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी है तीसरा चुनना। तीसरा ऑप्शन काफी हद तक सही है। 88 का 3। 89 में सिर्फ दूसरा सही है। चरणों को लिखने का काम अच्छे पुस्तक का काम नहीं है, विधि संसाधन का प्रयोग करना सही है। 90 में सब सही है, चौथा। आपकी बातें सर आंखों पर, आज करा देते हैं। हाँ हम पहले कर देते हैं, मैं समझ गया, भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। संस्कृतम क्वेश्चन नंबर 91 क्या लगा रहे हैं? मतलब आनंद की अनुभूति प्राप्त हो गई आप लोगों को अब, है ना? पहला सही उत्तर है। 92 श्री राम बिल्कुल सही उत्तर है। 92 में चौथा। 93 तीसरा सही है, कृतवान। समानार्थक पद जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो कृतवान है इसके लिए। 94 चौथा उत्तर सही है, अनसुईया। हाँ आ जाए, बहुत अच्छी बात है। 95 में
पहला सही है। करोति इति पदे क धातु वर्तते, कौन से धातु से है? तो क्री धातु से है। क्री धातु पहला सही है। 96 दूसरा सही उत्तर है। 97 में मंदाकिन्य चौथा ऑप्शन सही है। 98 में पहला उत्तर सही है। 99 इसमें दूसरा बिल्कुल सही है। 100 में पहला बिल्कुल सही है। कल से टेस्ट बंद। 101 में तीसरा ऑप्शन सही है, वर्तमान जीवन से संबंधित है। 102 में दूसरा है, पुरतः मिला एक। 102 में दूसरा। 103 में ना, पहला सही है। विक्षय की बात हो रही है। श्लोक में विक्षय शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, जो दृष्टत्व पद से संबंधित है। 104 में तीसरा बिल्कुल सही है। 105 तीसरा ऑप्शन सही है। हाँ, सुखम तीसरा। समय जलपानेन की भवति, तो जलपान से सुखम अनुभूति प्राप्त होती है, तीसरा सही है। समय से हो तो। 106 का चौथा बिल्कुल सही है। मतलब कि डेलिब्रेट विचार विमर्श करके, मतलब सुचिंतित करके काम करे, कुशल पठन में जरूरी नहीं है। कौन सा? नास्ति, जरूरी नहीं है, तो चौथा उत्तर। 107 में 7 का दूसरा सूक्ष्म विषय पठन भवति येन गंभीर बोध भवति, कौन सा नहीं है? तो दूसरा। इससे किसी गंभीर बोध की समस्या उत्पन्न नहीं होती। 108 का तीसरा है, प्रोसेस अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो तीसरा सही है, प्रक्रिया है। 109 में पहला सही है। कौन सा नहीं होगा? तो केवल श्रवण कौशल से नहीं आएगा ये। 110 न अधनेस्तु उक्ति समीचीन अस्ति, विराम चिन्ह वाक्य बोधे सहायम कुर्वन्ति, पहला सही है। विराम चिन्ह वाक्य के बोध को प्रकट करता है कि क्या यह कहना चाहता है, प्रश्न का चिन्ह हो, कॉमा हो या बाकी चीज है, सहायता करता है वाक्य बोध को समझने में। 10 का 1। 11 में 11 का दूसरा बिल्कुल सही है। 12 में 12 का तीसरा सही है। मतलब समावेश नास्ति, किसका समावेश नहीं करेंगे? तो तीसरे का। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करेंगे, बात समझ में आई? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करेंगे, सवाल में ना चुनना है, सवाल में गलत चुनना है और तीसरा गलत है। दूसरा कंठस्थीकरण पद्धति अधिगम से पृथक्करण, यानी कि कंठस्थीकरण को पद्धति से अलग कर देना चाहिए, बात तो सही है, बात समझ में आई? तीसरा गलत है। 113 में फिर गड़बड़, प्रोजेक्ट वर्क क्यों देंगे भाई? कार्यकलाप उद्दीपन किम आसीत च कार्यस्थ अथा कम उभवत इत्यादि अस्ति, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड है जो बच्चों के डे टू डे का, साल भर का रिकॉर्ड रख के उनकी जानकारी क्रियाकलाप के माध्यम से देने की कोशिश हो रही है। तीसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यान। अब कब आएगा संस्कृत? एग्जाम में 4 दिन बचा हुआ है, 5 दिन। 114 अधनेस्तु की श्रेष्ठ प्रमाण से आते, उसके लिखित कविताओं का परिच्छेद कर दीजिए, दूसरा ज्यादा सही है। छात्र द्वारा लिखित कविताओं का परिच्छेद को दिखाइए। 14 का 2। 15 में तीसरा सही उत्तर है, सामाजिक भाव से आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है। 15 का 3। 16 का पहला सही है, संपूर्ण वाक्य नाम आधारेण विचार विनिमय,
मतलब विचार विनिमय संपूर्ण आधार वाक्य को बनाकर करेंगे। पहला सही उत्तर है 117। इन मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों करेंगे? तो व्यक्तिक नाम, अधिगम शैली नाम समावेश करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत अधिगम शैली के समावेश के लिए करेंगे, क्योंकि कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सबको देखना है। 17 का 2। 18 में कॉग्निटिविस्ट पूछ रहा है ना, ज्ञानविद अवधारणा पूछ रहा है, तो इसका आंसर है दूसरा, अधिगमस्य अड्रूपेण येन चिंतते अंतर्दृष्टि लभ्यते। चिंता के माध्यम से बच्चों में भाषा के विकास की बात करते हैं, जो भी कॉग्निटिविस्ट है यानी पियाजे। 119 में पहला बिल्कुल सही है, ध्यानेन सह। इंटेंसिव का मतलब होता है ध्यान से सुन के किसी चीज को समझना, गंभीर श्रवण करना। 120 में मौन वाचन में न्यूनतम अधिग्रहण तीसरे का होगा, जो मौन रहता है बोलता नहीं है, तो तीसरा उत्तर सही है। कम से कम हो तो मौन रहेगा तो बोलेगा कम, संभाषण नहीं आएगा। अधीनस्थु मतलब कौन सा आधारित है उसमें से, जो उसके अधीन है। अधीन है आधारित है एक ही बात है। अंग्रेजों 24। अच्छा स्कोर है, फिर भी बहुत अच्छा है। किसी का 32 भी आया है संस्कृत में, किसी का नहीं आया है। 25 आया, 30 नहीं आया किसी का। कोई ऐसा है जो संस्कृत में 30 ला रहा हूं आजकल? उसका एक ही उपाय है, पेपर एक दिन पहले लेना पड़ेगा। चलिए जरा सा इंग्लिश निकाल ले सब लोग। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 91। आज कोई क्लास नहीं है। ठीक है, क्या लग रहा है 125 स्कोर जा रहा है कि नहीं आज? 125 नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना। स्कोर में कमी नहीं होना चाहिए, स्कोर डेली बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। विदेशी नागरिक भाग 3 का तब लाभ प्राप्त करेगा। देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, तो विदेशी भी संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, तो दिए गए अधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 20-21 को छोड़कर। इसमें सब नहीं लिखा है ना, दिए गए अधिकारों का लाभ, सभी अधिकार का नहीं लिखा है। जो अधिकार है उसका तो प्रयोग कर सकता है ना, 14 का करेगा, 15 का करेगा, 16 का करेगा, ये सब हो सकता है। 20 और 21 नहीं कर सकता वो। अंग्रेजी स्टार्टम हाँ, पोएट्री टाइप की है, पोएट्री के टाइप का है, इसलिए वो जल डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, उसका अर्थ निकाल के उत्तर करना पड़ता है। अब बाकी समय ढूंढ के हो जाएगा। बोले हाँ, मैं भी वही पूछ रहा था कि हम बोले।
क्वेश्चन नंबर 91। 91 में इसमें सब सही है, बेस सिटी के कैटेगरी में सब है। नहीं, 91 का चौथा सही है। 92 में चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें भी चौथा ऑप्शन सही है, अबव ऑल। 93 में सबका तीसरा है, मतलब सही है। 93 का तीसरा ही सही है। 94 का पहला सही है, सीन इन यूजिंग कार। 95 में मैं किसी का वेट कर रहा हूं, पता है, बाहर कोई आया नहीं था, मैं वेट कर रहा हूं कि बच्चा आने वाला है अभी। बच्चा मैंने अपना बच्चा, हाँ बाबू, बेबी। 95 में ना, सिंबल ऑफ बिग सिटी, मेट्रो का मतलब ही होता है बड़ा शहर, दूसरा सही है। 96 में दूसरा बिल्कुल सही है, इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी को बताता है। 97 चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। 98 एग्रेसिव का आउटरेजियस होता है, चौथा। 96 में दूसरा था, 97 में चौथा, और 98 में भी चौथा, ठीक है। और 99 में भी चौथा ऑप्शन सही है। और 100 में 100 का पहला उत्तर सही है, ब्लेंड का मतलब LY होता है, सेम वर्ड। 101 में पहला उत्तर ही सही है, डज नॉट प्रे ही हैज द स्ट्रेंथ, पूजा नहीं करता चूंकि उसमें ताकत है। 101 का पहला, ही हैज द स्ट्रेंथ, ताकत उसी के पास है इसलिए पूजा नहीं करता। 102 पहला, इनकॉन्करेबल का मतलब वल्नरेबल, जो नष्ट हो जाए, तीसरा सही है। एक 103 में तीसरा है, एजोनेंस, फ्रॉम पोल टू पोल, मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स और प्रेपोजिशन हो तो वो एजोनेंस कहलाता है। 104 में चौथा, पोएट डज नॉट फियर विद डेथ, मौत से उसे कोई डर नहीं लगता। 105 में फिर वही है, एज ए सैड, ए लास्ट, ए लॉन्ग, ए सुप्रीम, ये एजोनेंस है, पहला है। 106 में तीसरा है, वोकेशनल गाइडेंस, एप्टीट्यूड वोकेशनल गाइडेंस के लिए यूज करते हैं क्योंकि उससे भविष्य में किसी जॉब से जुड़ जाएगा वो। पर्सनल गाइडेंस नहीं होता, एप्टीट्यूड हमेशा ग्रुप टेस्ट के लिए होता है, पर्सनल नहीं होता, तो वोकेशनल गाइडेंस के लिए प्रयोग करेंगे। 107 में 7 का दूसरा सही है, ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट थिंग्स, सिनेक्टिक का मतलब है अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना। 108 ये फॉर्मेटिव है, बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन। 109 में पहला है डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल टेक्निक है डायरेक्ट मेथड का। 110 में चौथा सही है, ट्रेडिशनल मेथड, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, 10 का चौथा, 9 में पहला। 111 लैंग्वेज कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, चौथा सही उत्तर है। 112 में पहला उत्तर बिल्कुल सही है। 113 में पहला ही उत्तर सही है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस प्रोवाइड किए जाए। 114 का तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है, इवेल्युएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स। 115
ऑडियो लिंगुअल स्पीकिंग स्किल का है। ऑडियो लिंगुअल मेथड स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, ऑडियो लिंगुअल ड्रिल का मतलब है कि बच्चे सुने और सुन के वैसा ही बोलने का प्रयास करें, तो बोलने का विकास होगा। ऑडियो देन लिंगुअल, सुनना और बोलना। सुन के बोलना तो लिसनिंग है कि बोलने की कैपेसिटी है। सुन के बोलना सुन के है, सुनना है कि सुन के बोलना बोलना कहलाएगा, बोलना कहलाएगा, सुनना नहीं। इसलिए स्पीकिंग स्किल। पीछे छूट गया है क्या? तो फिर बार बार पूछ रहे हैं 132 का क्या है, 33 का क्या है, 115 का दूसरा सही है। 16 में प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट बिल्कुल सही है दूसरा, उसी संदर्भ में बच्चों की प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए। 117 चौथा पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट, कौन से चीज पर जोर नहीं देंगे तो चौथे पर। शुड नॉट बी गिवन ऑन लिखा है ना, कहां जोर नहीं देंगे तो चौथे पर। 118 यूजुअली यूज गिव प्रैक्टिस मिनिमल पेयर रीडिंग का है, रीडिंग मिनिमल पेयर यूज करते हैं रीडिंग डेवलप करने के लिए। 19 में स्टूडेंट लर्न लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट, अरे बाहरी तरफ से आकर्षित है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, इंटरनल नहीं है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है दूसरा, वो तो जॉब और सैलरी देख के मोटिवेटेड है, अंदर से नहीं है। 19 का 2। 20 में पहला सही है, उनके अनुभव का यूज करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या लग रहा है स्कोर का आज? अच्छा है। उर्दू दान कहां है? उर्दू वाले लोग थोड़ा सा आगे आके बैठिए। आज कोई क्लास नहीं हो। ध्यान रखिएगा, शाम को जाते जाते ठंड लग रहा है, कुछ ना कुछ पहन के आए कीजिए शाम में। स्कोर सबका ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है। क्या करना है? इधर इधर रखे। हाँ, पहला सही है। पहले भाषा तब चिंतन, वाइगोट्स की। हाँ, आज फिर लिंक जाएगा रात में, इसलिए नहीं हुआ होगा कि उस वक्त काफी एक ही बार जाम हो जाता है ना, बहुत से लोग एक साथ ट्राई करते हैं तो जाम हो जाता है। आज फिर रात को मुझे मैसेज एक बार डाल देगा कोई, तो याद रहता है, नहीं तो हम भी भूल जाते हैं। हाँ, काफी हंस रहा है, उसकी आवाज सुन सुन के, वो घर घर बज रहा है ना, खूब हंसता है सुन सुन के उसको। अभी आने ही वाला है वो, वही वेट कर रहा है, 5:30 बजे आना था। हाँ, अभी आ रहा है। चलिए, आप लोग तशरीफ रखे एक तरफ। अभी हम लोग उर्दू का माहौल डेवलप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पहला सही है, खुशामदीद। चलिए, पहला सही है। 22 में 22 का तीसरा, दूसरों से मोहब्बत हो जाती है, ये इशारा हो रहा है, ये असरअंदाज होती है। दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असरअंदाज होती है तो दूसरों से मोहब्बत हो जाती है।
अपने आप से मोहब्बत नहीं होती, दूसरों से होती है। चौथा, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। अपने आप से ही होगा, क्योंकि हम अपना अक्स ही तो दूसरे में देखते हैं। सही है, सही सही है। 22 का तीसरा सही उत्तर है, अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। 123 में चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। जहरीली बातों को जहन नशीन ना करे। 25 में 24 हो गया ना, 24 में चौथा होगा, ठीक है। महलक मर्ज की जरूरत होती है, ठीक है। 25 में दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। 26 सबका सही है, 26 का तीसरा सही उत्तर है। 127 पहला। आप लोगों के चक्कर में कितना जल्दी पेपर फिर बनवाना पड़ा, हैंड रिटन हटा के। 20 पूरा करने में हालत खराब हो जा रहा है। 20 पेपर उर्दू में, इतना आसान बात है रोज पेपर लाना। यही वजह है कि पूरे पटना में सभी लैंग्वेज का टेस्ट कोई नहीं कराता है। वो कहेगा हिंदी अंग्रेजी उसमें है, मन करे तो टेस्ट दो, नहीं तो जाओ। लेकिन ये 30 नंबर का सवाल है ना, प्रैक्टिस बताता है कि 25 नंबर आ रहे हैं आजकल, और यही प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो 15-17 नंबर पे अटक जाएगा फाइनल में। 26 में तीसरा हो गया। 27 में पहला उत्तर बिल्कुल सही है। 28 में चौथा बिल्कुल सही है। औसाफ को देखेंगे, वस्फ का औसाफ। 29 में तीसरा बिल्कुल सही है, मेहनत और मेहरबानी। 130 30 का पहला सही है, पहली बार जान पहचान होना। 31 का तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 32 में बिल्कुल सही है, सब्जी का ठेला, ये थैला हो गया है। 33 में 33 का दूसरा सही है। 34 में तीसरा ऑप्शन सही है। 35 में दूसरा बिल्कुल सही है। 35 में बस 5 मिनट और लेंगे, 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे। कुछ और लेना है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, सही बात है। तीन सौ से, हाँ, सही बात। हाँ हाँ, ओ 300 है ना, आराम से होगा उतना। तो 300 है तो 200 तो आ ही जाएंगे। ठीक ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो 135 को देखते हैं। अच्छा 35 में दूसरा हो गया ना। 136 उर्दू में क्या उत्तर कर रहे हैं? ना 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 ना, ना। तलबा के तमाम सलाहियतों की जांच करना यह जरूरी है। तीसरा, जी सर, दे दिए हैं ना, ऑफिस में रखवा दी कल से। उसको नहीं पता होगा, बोलिए दराज में रखा हुआ है, निकाल के दे दीजिए। एग्रीमेंट तो निकाले नहीं है, प्रिंटर है हमारे पास, निकाल लेंगे। मैं देखता हूँ, अभी क्लास से निकलूंगा तो कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर, आ जाइए आ जाइए, क्या बात है? कोई बात है? 137 में 36 में तो तीसरा हो गया ना, 37 में बताना है। ब्लेंडेड लर्निंग तीसरा बिल्कुल सही है।
37 का तीसरा उत्तर सही। 38 में न, हाँ दूसरा है। इंग्लिश जबान के अखबार के मजमून का तमिल जबान में तर्जुमा कर देंगे, ठीक है। 38 का दूसरा सही है। 39 में हाँ, गैर लफ्जी हरकतों सकनात होती है। गेस्चर और पोस्चर में लफ्ज नहीं होता है, हाव भाव होता है। तो गैर लफ्जी जिसमें लफ्ज नहीं हो तो हाव भाव होंगे, और हाव भाव को हरकतों सकनात कहते हैं, गेस्चर एंड पोस्चर। दूसरा सही उत्तर है। 40 में न, एक बे आवाज, बे हर्फ और बहुत करीने वाला क्लासरूम, मतलब समझ रहे हैं ना। कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पूछ रहा है। वो अंग्रेजी को उर्दू लिख दिया है इसलिए इतनी प्रॉब्लम है। कोऑपरेटिव लर्निंग, इसके लिए कौन सा सही है? तो दूसरा। एक बे आवाज, बे हर्फ और बहुत करीने वाला क्लासरूम होगा तो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए मुतालिक है। ये दूसरा छोड़ के सब सही है, गलत उत्तर चुनना था आपको। सिवाय किसके सब सही है? तो सिवाय का मतलब एक छोड़ के सब सही उत्तर है। जस्ट वेटिंग। 5:30 बजे निकल गए थे, अब पहुंच रहे होंगे। 141 तलमी करना ना, पहला सही है। पहला वाकया की तरफ इशारा और मौजूदा होते हैं तो उसे तलमी कहते हैं। तलमी पहला सही है। होता है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है तो पूछ सकता है ये। तलमी का मतलब क्या होता है? क्लास में कोई मशहूर वाकया की तरफ इशारा मौजूद होते हैं तो किसी स्पेशल चीज की ओर अगर हमारा फोकस हो तो तलमी उसी को कहते हैं फोकस करना। हाँ, बयान करने की चीज को, स्पेशल कोई चीज तो तलमी कहलाती है। 42 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। 42 का 3। 43 में 43 में दूसरा ज्यादा सही है। मौजू को समझने और लफ्जो अंदाज होने के लिए पढ़ना। 144 तीसरा उत्तर सही है। ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग देखेंगे। 45 में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग तीसरा है, ऊपर के दोनों सही है। 46 में अपनी तारीफ खुद करना पहला सही है। 47 में तीसरा सही है। मीर तकी मीर का ये कथन है। 48 का चौथा उत्तर सही है। ऑडियो लिंगुअल मेथड यूज करेंगे। 49 का 2 बिल्कुल सही है, साबिका। 50 में इंक्लूसिव करना चौथा बिल्कुल सही है। 3-4 गलत हो गया उर्दू में। कितना नंबर आ रहा है उर्दू? 30 में 30।